हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सब स्टडी में बिजी होंगे। थोड़ा सा डिले हो गया ये लेक्चर। नाउ वी स्टार्ट दी चैप्टर 4, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट? ठीक है ना। इससे पहले आपका मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट में लेट ए बी ए स्केयर मैट्रिक्स, ये एक आपके पास स्केयर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट होता ही स्केयर मैट्रिक्स का है। दिस इज द स्केयर मैट्रिक्स। ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है, मैंने इसको ले लिया A1 B1 A2 B2। ये स्केयर मैट्रिक्स है, 2x2 टाइप मैट्रिक्स। क्लियर? देन the number A1 B2 माइनस B1 A2, हम करते क्या हैं, इसमें इसकी मल्टीप्लिकेशंस माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशंस। दिस इज द टेक्निक इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। इसे हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय, इसको हम या तो हम लिखते हैं ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी डिटर्मिनेंट का साइन है, और हम ऐसे भी लिख देते हैं DETA, ये भी डिटर्मिनेंट का साइन है, और हम इसे ऐसा भी लिखते हैं। ये सारे तीनों के तीनों सिंबल डिटर्मिनेंट के हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास जो ये साइन है, दिस इज़ नॉट ए मॉडुलस वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। और जो डिटर्मिनेंट होता है ओनली स्केयर मैट्रिक्स का होता है। ओनली स्केयर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ पॉइंट। ये नोट कर लीजिए पॉइंट, नोट इट। ओनली स्केयर मैट्रिक्स, only square matrix have determinant। सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, राइट। चलिए, अब आपके पास है, अब नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट of a matrix of order 1। ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट। चलिए अब करते हैं इसे। तो अब आप ऐसा करते हैं, ये ले लीजिए, लेट, ये ए मैट्रिक्स है, इसमें एक एलिमेंट है ए, ऑर्डर है 1/1। देयरफॉर इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, दिस इज इक्वल टू सेम ही रहेगा। सिंगल एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम होता है। दिस इज नॉट ए मॉडुलस वैल्यू, दिस इज द डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक एलिमेंट है -2, 1/1 टाइप मैट्रिक्स है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -2। -2 का -2 रहेगा। कहीं ऐसा मत करना कि मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होती है। दिस इज नॉट ए मॉडुलस। मैं फिर बता रहा हूँ आपके पास। ये तो हो गया, जब भी हम कभी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ऑर्डर 1 का, वो सेम का सेम एलिमेंट ही होता है, राइट। अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट of a matrix of order 2। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। हम ऑर्डर 2 पे आ जाओ। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2,
ऑर्डर 2 में सपोज कर लीजिए लेट हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए बी ए मैट्रिक्स, इसमें A11 A12 A21 A22 मैंने मैट्रिक्स में सारा बताया हुआ कि इसका मतलब क्या होता है A11 का 12 का। A11 मीन्स ये रो है, ये कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट का है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। ये है हमारे पास 2/2 सेम ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 2। देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, सिंपल तरीका आपने की करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये आ जाएगा A1 A11 A22 माइनस A21 A12। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 -3 -4 -5। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, 2/2 टाइप मैट्रिक्स है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -5 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू -3, समझ लीजिए। दिस इज इक्वल टू -10 -12, इसका आंसर आ गया -22। दिस वन इज़ द आंसर, ये आंसर आ गया -22। ये तो हो गया ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। अब मेन चीज़ है गया ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। नंबर 3 पे आ जाइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सारी स्केयर मैट्रिक्स होती है, मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट पे आ जाओ। अब ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में ये इसको अच्छी तरह ध्यान से क्लियर करिए। लेट, ये एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मीन्स 3/3 टाइप मैट्रिक्स, राइट। अब हमने करना इसका डिटर्मिनेंट। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आपके पास कितनी है, 3 रो है 3 कॉलम है। वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब किसी भी रो और किसी भी कॉलम लेके डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं, राइट। चलिए हम करते हैं, फर्स्ट रो लेके करते हैं, अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग फर्स्ट रो, बड़े ध्यान से देखना, अलोंग फर्स्ट रो। टेक्निक इसकी समझ लीजिए। हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेंगे, A11 A12 A13। मैंने क्या किया है, A11 -1 दी पावर 1 + 1, राइट। वैसे भी देखा जाए, जब हम -1 की पावर ये दोनों का सम करेंगे, ये इवन नंबर आ गया, दिस वन इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, ये एलिमेंट है पॉजिटिव प्लेस पे है, सिमेट्रिकली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। जब सम इवन है वो पॉजिटिव होगा, जब सम ओड है वो नेगेटिव होगा। तो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A11 डिटर्मिनेंट, ये दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। A11 की रो और A11 का कॉलम, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम जिसके बीच में एलिमेंट A11 है। आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं। इसका डिटर्मिनेंट बिल्कुल सिंपल, A23 A32 A33, राइट, प्लस -1 दी पावर सेकंड एलिमेंट है। मैं अलोंग फर्स्ट रो लेके कर रहा हूँ, ये फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट है, इसी से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 2 A12, यहाँ पे लिखेंगे A12। A12 वाली रो और A12 वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, आपके पास ये एलिमेंट्स बच के ने। ये हो गया आपके पास A21 A23 A31
A33. Deleting the same row and same column in which that elements occurred. जो rest of the elements है we find the determinant. क्लियर होगा ना जी। अब चलते हैं, ये A11 A12 A13 प्लस -1 दी पावर, फिर आप 1+3 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा A13। सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सारी डिटेल बता रहा हूँ। फिर तो हमें ये चीज़ पता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बस इतना ही याद रख लो कि डायगोनल पॉजिटिव होते हैं, इसके अल्टरनेट साइन चलते हैं, ठीक है ना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास हो गया A13। A13 वाली रो को डिलीट करो, कॉलम को डिलीट करिए, आपके पास आ गया A12 A21 A22 A31 A32, ये आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस इज़ इक्वल टू, ए कितना हो गया पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे आप, A11 इंटू इसका डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मैंने अभी आपको बताया हुआ, ये बन जाएगा A22 A33 माइनस A23 A32, ये क्या बन गया नेगेटिव। A12 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A21 A33 माइनस A31 A23, ऐसे एलिमेंट्स। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब पॉजिटिव आएगा, चेक करके देखो, पॉजिटिव आएगा, पावर 4 है। A13 इंटू A21 A32 माइनस A22 A31, लो जी, ये आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ गया। इज इट क्लियर? दिस वन इज द डिटर्मिनेंट, दिस इज द टेक्निक हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, राइट। चलिए इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, राइट। तो एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल में मान लीजिए लेट ए बी दी मैट्रिक्स, ये स्केयर मैट्रिक्स है, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 -1 2 2 -2 -1 1 2 3, ये आपके पास 3×3 टाइप की मैट्रिक्स है। अब निकालना आपने इसका डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, अलोंग एनी रो और एनी कॉलम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अलोंग फर्स्ट रो, चलिए पहले अलोंग फर्स्ट रो करते हैं। अलोंग फर्स्ट रो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह क्लियर कर लेना। अलोंग फर्स्ट रो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, फिर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट के आगे हमने क्या लिया था, -1 दी पावर 1+1, क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब आपने सिर्फ इतना ही याद रखना, जे वाले साइन होते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जे आपके पास साइन दिखेंगे, जे आपको पास साइन दिखेंगे इसके अंदर, जो हम आगे मार्क करेंगे। यदि हम अलोंग फर्स्ट रो करेंगे तो ये साइन मार्क करने पड़ेंगे, यदि हम सेकंड रो करेंगे तो ये वाले साइन मार्क करिए, थर्ड रो के लिए, सिमिलरली फॉर कॉलम के लिए। हम कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो, क्या है पॉजिटिव, लो जी मैंने ये पॉजिटिव ले लिया, राइट। 1 ये है ना फर्स्ट रो, 1 -1 2, मैंने 1 ले लिया, इनटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया -6, माइनस अपनी ओर से लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा +2, समझा गया ना जी। अब करेंगे नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव है वो मार्क कर दीजिए, -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, 6 आ गया, +1 आ गया। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन हम अपनी ओर से लिखते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब आ गया +2, 2 वाली लाइन को 2 वाले कॉलम में जी 4 नंबर बच गए, इसका डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस, माइनस लगाएंगे फिर दिस इंटू दिस, ये बन जाएगा 4, प्लस की कितना आ गया 2, करो सिंप्लीफाई, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, एक हो गया -4, प्लस आ गया आपके पास 7, ये कितना आ गया 12, ये टोटल बन गया आपके पास 15, लो जी ये टोटल 15 आ गया।
यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट करूँ अलोंग फर्स्ट रो, चलिए हम ऐसे करते हैं, अलोंग सेकंड रो भी करके देखते हैं। आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। अलोंग सेकंड रो, फिर आपकी मर्जी, आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम को लेके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सोचना ये होता है जिसमें ज़्यादा जीरो होती है ना, वो रो कॉलम ले लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, नथिंग एल्स। ओके, चलिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या करेंगे, सेकंड रो में मैंने ये 2 से स्टार्ट करना, तो ये सेकंड रो ये है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब हो गया -2 इंटू इस 2 वाली लाइन को काट दो, 2 वाले कॉलम को, 1 2 3 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, -3 -4। क्लियर। अगला साइन किया प्लस, यहाँ पे कितना -2। क्लियर। अब इस -2 की लाइन को काटा मारो, इसको मारिए 1 2 3 4, ये हो जाएगा 3 -2। आगे क्या है माइनस, आगे कितना है -1। मैं सेकंड रो की बात कर रहा हूँ, ये है 3 एलिमेंट। अब इसको -1 वाली लाइन को, -1 वाले कॉलम को डिलीट करें, 1 -1 1 2, 2 + 1, ये बन जाएगा 2 + 1। ठीक है, कितना हो गया ये प्लस के 14, ये कितना आ गया -2, और ये कितना बन गया +3, तो आंसर कितना आ गया 15। आ गया सेम, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम एक एग्जांपल और ले लें। और कौन सी एग्जांपल लें, अलोंग किसी कॉलम से लेके करते हैं, अलोंग सेकंड कॉलम। चलिए अलोंग सेकंड कॉलम, अब सेकंड कॉलम लेके चलो, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू सेकंड कॉलम के कौन से साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब माइनस से शुरू करेंगे, ये वाला नेगेटिव, उसके बाद सेकंड कॉलम का ये है सेकंड कॉलम, -1, यहाँ पे लिखो -1। इस -1 की लाइन रो और -1 के कॉलम को डिलीट कर दीजिए। कौन से 4 एलिमेंट्स लेफ्ट हुए हैं, 2 -1 1 3, ये आ जाएगा 6 + 1। बड़े ध्यान से करने वाले हैं क्वेश्चन, ये प्लस आ गया क्या, जहाँ पे कितना आ गया -2 इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 1 2 1 3, ये हो जाएगा 3 - 2। अगला की है प्लस, यहाँ पे कितना 2, मैं ये कर रहा हूँ सेकंड कॉलम को, इस लाइन को डिलीट करो, इसे डिलीट करिए, 1 2 2 -1, ये हो जाएगा -1 -4। चेक करके देखिए, एक आ गया 7, इसे चेक करिए, माइनस आ गया 2, इसे चेक करिए, और ये आपके पास हो गया माइनस के, ये कितना बन गया 7। एक बार फिर देखते हैं, ये नेगेटिव, मैंने ये नेगेटिव लिया, माइनस और -1, इसको डिलीट किया, 6 + 1 7 हो गया। आगे मैंने लिया -2, तो -2 इसको मैंने डिलीट कर दिया, 3 - 2 ओके पॉजिटिव, तो साथ में आ गया नेगेटिव, ये बेटे नेगेटिव है, ये -2 मैंने यहाँ पे +2 लिख दिया, दिस वन इज़ नेगेटिव, इसका कितना बन गया प्लस के 10, कितना हो गया 15। लो जी सेम। आप अलोंग सेकंड कॉलम करिए, फर्स्ट कॉलम करिए, थर्ड कॉलम करिए, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। ये चीज़ क्लियर होगी ना, तो आपके पास देयरफॉर अलोंग एनी रो और कॉलम, any row or column, the value of determinant remain same, राइट। जनरली हम फर्स्ट रो लेके करते हैं, अगर जिस रो और कॉलम में मैक्सिमम 0 हो, फिर हम उस रो कॉलम को ले लेते हैं, उससे क्या होता है डिटर्मिनेंट ईजी हो जाता है। क्लियर, एनी डाउट? नाउ वी स्टार्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप फास्ट करिए। सोल्यूशन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, दिस इज आल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट इज, ये भी डिटर्मिनेंट का साइन है। डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम 2 × 2 -1 × 4, इसका बन जाएगा 4 + 4, आपके पास 8 इज़ दी आंसर। तो इसका आंसर कितना बन गया 8 आ गया।
दिस इंटू दिस। पहले हम चलते हैं इसमें, हम पहले ये करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, फिर हम ये करते हैं, दिस इज़ द सेकंड स्टेप। इसके अंदर हम नेगेटिव साइन लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड पे आ गई। अब चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल को करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में एक्स, चलिए सेकंड एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट ये है सिंपल, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस वन। मैंने फार्मूला लगा दिया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन, एक्स स्क्र प्लस वन, तो इसका आंसर कितना आ गया, वन। दिस इज द आंसर, इसका डिटर्मिनेंट आ गया वन, राइट। अब चलिए इसमें एग्जांपल थर्ड के ऊपर। थर्ड एग्जांपल में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अब आपने देखना कि हम क्या कैसे करें इसे, अलोंग एनी रो और एनी कॉलम आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कर दीजिए अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, हाँ करो इसे। हम फर्स्ट रो लेके करते हैं। फर्स्ट रो में क्या होगा, एक मिनट मैं आपको फिर बता रहा हूँ। फर्स्ट रो के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फर्स्ट रो के लिए, ये फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो, बस ये वाले साइन देखने हैं आपने, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे। चलिए कर दीजिए सॉल्व। तो ये होएगा पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस वन इंटू वन वाली लाइन रो, वन वाले कॉलम को डिलीट करिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ज़ीरो माइनस ज़ीरो। अगले स्टेप पे आ गया माइनस टू, ये नेगेटिव साइन लेना, वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस टू की रो, टू के कॉलम को डिलीट करिए, ज़ीरो माइनस ज़ीरो। अगला स्टेप किया प्लस के फोर, इसको डिलीट करिए, माइनस वन और माइनस के 12, दिस वन इज़ ज़ीरो, प्लस आ गया ज़ीरो, माइनस आ गया आपके पास 52। टोटल इसका आंसर कितना हो गया, माइनस 52। दिस वन इज़ द डिटर्मिनेंट, समझिए ना जी, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब इस पे आ जाइए, इसमें क्या करेंगे, फिर वही चीज़ आ गई है। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये सारे सोल्यूशन मार्क कर लेते हैं, दिस वन इज द सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यस क्या करेंगे हम, प्लस ज़ीरो। अच्छा अलोंग फर्स्ट रो लेंगे, अगर हम अलोंग फर्स्ट रो लेंगे तो फर्स्ट रो के लिए क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस ये वाले साइन याद रखने हैं, ठीक है ना। तो आप कर दीजिए इसे, क्या करेंगे, प्लस ज़ीरो, डिलीटिंग दी सेम रो इनटू सेम कॉलम, ज़ीरो प्लस साइन स्क्वायर भी, दिस इनटू दिस बीटा, आगे माइनस साइन अल्फ़ा, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ज़ीरो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अगला स्टेप हैगा प्लस, ये है माइनस कोस अल्फ़ा, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस ज़ीरो, कर दो सिंप्लीफाई, दिस इज़ इक्वल टू, ये तो ज़ीरो बन गया, दिस होल थिंग इज़ ज़ीरो। ये आपके पास हो गया साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस, ये भी हो गया साइन अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर आ गया। डिटर्मिनेंट स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। तो बिल्कुल सिंपल है, अभी आपने एग्जांपल्स की है तो यहीं पे हम कर देते हैं इसको भी। इसका सलूशन डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1, माइनस साइन लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास -5 इंटू 4, दिस इज़ इक्वल टू 2 प्लस के 20, आंसर इज़ 22, दिस इज़ दी आंसर। ये आ गया आपके पास 22 आंसर आ गया इसका। सिंपल हो गया ना जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आ जाओ। डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, इसके सोल्यूशन पे आइए। डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, हाँ यस क्या होएगा, ये
दिस इंटू दिस, ये बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा प्लस, वैसे तो माइनस लेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, दिस 1 इज़ द आंसर। इसका आंसर भी 1 आ गया। आप इस पे आ जाइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको टेक्निक आनी चाहिए। इसका जो डिटर्मिनेंट है हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, कर दो सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो फार्मूला भी अप्लाई होता है, अगर नहीं दिमाग में आता तो मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स को करो, एक्स क्यूब आ गया प्लस के एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स से करिए, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स आ गया, प्लस एक्स आ गया, प्लस 1 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, आगे नेगेटिव साइन है, प्लस हो जाएगा, राइट। अब आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना बचा जी आंसर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज द आंसर। इसका आंसर ये आ गया, राइट, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास दिया है मैट्रिक्स ए इज़ गिवन, मैट्रिक्स ए इज़ गिवन, तो हाँ यस करते हैं इस क्वेश्चन को भी, इसे भी कर लीजिए सॉल्व। 2a, आपके पास पहले 2a लेते हैं हम, 2a का मतलब क्या होता है, 2 1 2 4 2, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 4, राइट। देयरफॉर डिटर्मिनेंट 2a, अब डिटर्मिनेंट 2 निकाल दीजिए, 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 32, कितना बन गया जी, माइनस के 24, दिस वन इज माइनस 24। अब ये आ जाओ, ये तो हो गया ना रुपये। अब चलिए डिटर्मिनेंट ए ले लीजिए, डिटर्मिनेंट ए ये दिया हैगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 2 माइनस 8, कितना हो गया जी, 2 माइनस 8, डिटर्मिनेंट हो गया माइनस के 6, राइट। देयरफॉर 4 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस के 24। देखिए ध्यान से, और ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो देयरफॉर 2a का जो डिटर्मिनेंट है 4 ऑफ डिटर्मिनेंट a, दैट इज टू बी प्रूफ। और सम पे आ जाइए, a इज़ गिवन, तो अब करना क्या है, a का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, 3a का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। नाउ पहले हम ऐसा करते हैं, a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू अलॉन्ग फर्स्ट रो, मैं फर्स्ट रो लेके कर रहा हूँ, अलॉन्ग फर्स्ट रो करेंगे तो ये आपके पास क्या साइन आएगा, दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मेरी बात समझिए ना जी, ये वाले साइन आ जाएंगे। अब करते हैं +1, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 माइनस 0, जब माइनस 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, पर फिर मैं लिख रहा हूँ, डिलीटिंग दिस इंटू दिस आ गया 0 माइनस 0 प्लस के 1, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 0 माइनस के 0, इसका आंसर कितना बन गया, दिस इज़ इक्वल टू 4, ये आपके पास आंसर आ गया 4, ए का डिटर्मिनेंट, दिस इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब 3a का चलिए, 3a का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, पहला करिए 3a मैट्रिक्स सॉल्व, उसके बाद डिटर्मिनेंट लेंगे, 3 इंटू ए, ये बन जाएगा 3 इंटू ए, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये लीजिए, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, 3 इंटू ए, 3 से अंदर हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 0 3 6 0 0 12, ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स 3a। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट, देयरफॉर 3a का डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू, फिर वही करेंगे, आपने क्या करना है, अलॉन्ग फर्स्ट रो लेके कर लो या अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम लेके कर लीजिए, ये तो 0 ही है तो ये पॉजिटिव है, वो डायरेक्ट हम अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम भी तो कर सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा 3 इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम 36 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 108,
मैंने क्या किया है, मैंने किया अलोंग फर्स्ट कॉलम, मैंने अलोंग फर्स्ट कॉलम कर दिया, उसमें 2 जीरो है, जिसमें मैक्सिमम जीरो है कि उससे करो, इजी कैलकुलेशन हो जाती है, बाकी तो जीरो ही हो जाएगा, राइट। हुन करो इसकी जो शो करना नाउ, देयरफॉर 27 ए का भी देख लीजिए कितना हो जाएगा, 27 इंटू ए का कितना है 4, कितना बन गया 108। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, देयरफॉर 3a का जो डिटर्मिनेंट है 27th ऑफ डिटर्मिनेंट ए दैट इज टू बी प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए एवेल्यूएट दी डिटर्मिनेंट, बिल्कुल सिंपल अब क्वेश्चन बन गए जी, बहुत इजी है, आप डायरेक्ट फटाफट करिए क्वेश्चंस को। तो एक मिनट ध्यान से देखना, इसमें सॉल्यूशन किससे करें, सेकंड रो से कर दें, किसी इसमें 2 जीरो है, आंसर सेम आएगा, किसी से भी कर सकते हैं। अगर सेकंड रो से करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाले साइन आपको मार्क करने होंगे सेकंड रो से अगर हम करते हैं ऐसे, अगर हम सेकंड रो से करते हैं तो, राइट। अब इसे सेकंड रो से कर दीजिए, करिए सेकंड रो से, ज़ीरो से माइनस ज़ीरो, जीरो इंटू समथिंग इज ज़ीरो, ख़त्म, फिर अगला ज़ीरो ख़त्म, तीसरा बचा -1, ये हो गया माइनस एक, ये -1 है, तो इस -1 से डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे हैं, एक हो गया माइनस के 15 प्लस के आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस के 12, इसका आंसर आ गया माइनस के 12, दिस इज दी आंसर, आंसर इज -12। फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं 6 सम के ऊपर, 6 क्वेश्चन को भी देख लीजिए, 6 क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे आ जाओ, तो ये सॉल्यूशन इसका भी, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लो, डिटर्मिनेंट का सिंबल, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कैसे करें हैं, अब तो किसी भी रो किसी कॉलम से कर दीजिए, इसमें तो कोई ज़्यादा जीरो है ही नहीं है। फर्स्ट रो से करते हैं, यदि हम फर्स्ट रो से करते हैं इसके साइन होंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यदि मैं फर्स्ट रो लेके करूँ, मैं फर्स्ट रो लेके करूँ तो कर दीजिए प्लस के 3, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 1 + 6, नेगेटिव एक नेगेटिव ये पड़ा +4 हो गया, क्लियर। दिस इज दी डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 1 + 4 1 + 4 प्लस के 5, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 3 माइनस के 2, कितना बन गया ये 21, ये कितना बन गया 20, और ये कितना हो गया 5, टोटल कितना हो गया 46, 46 इज दी आंसर, ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आ जाइए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हम लॉन्ग फर्स्ट रो लेके करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यदि हम फर्स्ट रो लेके करें, ये वाले साइन होंगे फर्स्ट रो के, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से जीरो ही हो जाएगा, लेने की ज़रूरत नहीं है। अब -1, इसका मतलब -1 इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 0 - 6 प्लस के 2, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, माइनस के 3 माइनस के 0, इसमें कितना आ जाएगा 6 एंड माइनस के 6, इसका आंसर 0 आ गया, दिस वन इज़ दी आंसर 0। ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू किससे करें, अलॉन्ग फर्स्ट रो ही कर लो, इसको भी फर्स्ट रो से कर लो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट रो, यदि हम फर्स्ट रो लेके करें तो फर्स्ट रो में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाले साइन हो गया, ठीक है। अब करेंगे +2 इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 0 माइनस के 5, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक नेगेटिव है, नेगेटिव 1 + 1 हो गया, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 0 + 3, आगे आ गया माइनस के 2, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 0 माइनस के 6, ये बन जाएगा माइनस के 10 प्लस के 3 प्लस के 12, इसका आंसर कितना बन गया 5, दिस इज़ दी आंसर 5। क्लियर हो गया ना जी, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए, ये भी डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये भी डिटर्मिनेंट का सिंबल है, हम इसको भी अलॉन्ग फर्स्ट रो लेके कर रहे हैं, फर्स्ट रो लेके ही कर रहे हैं, फर्स्ट रो, तो उसमें है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब कर दीजिए +1, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, -9 + 12, नेगेटिव और लाते हैं, नेगेटिव ये भी है, -1 डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम,
माइनस के 18 प्लस के 15, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस के 2, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 8 माइनस 5 कितना बन जाएगा ये 3, और माइनस 3 ये कितना बन जाएगा प्लस 3, तो 3 तो माइनस के 6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 6 का आंसर इज़ 0। इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट पे आ जाओ। डिटर्मिनेंट ये दिया है इक्वल टू डिटर्मिन, इसका डिटर्मिनेंट करो, बिल्कुल सिंपल तरीका इसका डिटर्मिनेंट का, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 माइनस 20 इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कर दो 2x इंटू एक्स माइनस 24, ये बन जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 24, देयर फोर 2x स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस 18 कितना बन जाएगा जी 6, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 3, देयर फोर आपने x की वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस √3 इज़ दी आंसर। जब भी हम स्क्वायर को ओपन करते हैं ना वी टेक प्लस माइनस, राइट, क्लियर। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट करिए 10 माइनस के 12, इसका करिए 5x माइनस के 6x, ये कितना हो गया माइनस के 2, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, देयर फोर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 2, दिस इज़ दी आंसर। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में। अब इस पे आ जाओ, अब इस पे आ जाइए, चलिए इसका भी सॉल्यूशन पे आइए। आपके पास ये दिया है इसका डिटर्मिनेंट, आपको दिया उसने x टू 18x इक्वल टू 6 टू 18 6, ये वाली वैल्यू दी है उसने, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस के 36 इक्वल टू 36 माइनस के 36, ये आ जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, देयर फोर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 6। इसका आंसर की आ जाएगा, आंसर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, जी आपके पास है ये ट्रायंगल ए, इसके कोऑर्डिनेट्स ने x1 y1, बी कोऑर्डिनेट x2 y2, सी कोऑर्डिनेट x3 y3, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, 1/2, आप जो पॉइंट्स है कहीं से भी स्टार्ट करिए, x1 y1, अगला पॉइंट है x2 y2, नेक्स्ट है x3 y3, और यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1। इसका क्या करेंगे डिटर्मिनेंट, राइट, डिटर्मिनेंट आपको आता ही है करना, क्लियर होगा ना। इसका आपने डिटर्मिनेंट करो, ये एरिया इसका निकल जाएगा। अब आपके पास एक चीज़ और है, ये जो नोट करके लिख लीजिए, ये पॉइंट नोट इट। जब आप एरिया कैलकुलेट करते हैं वी टेक ऑलवेज पॉजिटिव साइन। नंबर वन एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। नंबर 2, एरिया जब भी कैलकुलेट करेंगे एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्लियर होगा ना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एरिया की वैल्यू नेगेटिव ही आ जाती है, वी टेक दी मॉडुलस वैल्यू, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। नंबर 2 पे आ जाइए, इफ एरिया इज गिवन, इफ एरिया इज गिवन, जब एरिया गिवन होता देन टेक प्लस माइनस साइन, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि आपके पास डिटर्मिनेंट के अंदर जब हम मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू एरिया के लिए, ठीक है ना, जब एरिया
इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ कि वी टेक पॉजिटिव नेगेटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव साइन का भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव की भी एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों पॉसिबिलिटी होती है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपके पास है, थर्ड पॉइंट, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, points are collinear if area equal to 0, राइट। जब इसका एरिया जो स्पेस है नहीं आपको दिखेगी तो नेचुरली ये एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स हो गए, एरिया इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये चीज़ आपने क्लियर करनी है, सिर्फ एरिया जब कैलकुलेट करेंगे यू अप्लाई दिस फार्मूला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास है 7th एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट अंडर यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। पहले चीज़ ये है, सेकंड पॉइंट है के की वैल्यू फाइंड करनी जब डी पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर लाई करता है, उसका एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लेट पी एक्स वाई बी any point on line AB। AB लाइन के ऊपर हमने पॉइंट्स ले लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस वन यूजिंग द डिटर्मिनेंट। इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू 0। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, राइट। मैंने एक पॉइंट ए पी ले लिया, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया। अब इसको 0 कर दीजिए, देयरफॉर 1/2 डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट मार्क करो 1 3, अगला पॉइंट करो 0 0, नेक्स्ट पॉइंट करो x y। ये आपके पास जो पी एक्स वाई पॉइंट है, वी एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, ए बी लाइन के ऊपर मैंने जब एक पॉइंट को पी को ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे। जब तीनों पॉइंट एक लाइन में तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, ट्रायंगल तो बनेगी नहीं। इज इट क्लियर? तभी मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एरिया होता क्या है, दिस इज द फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2, ये मॉडल्स वैल्यू, डिटर्मिनेंट का साइन है ये 1 3 0 0 XY। आपने क्या किया, तीनों पॉइंट ले लिए, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, ए से कर लो, बी से कर लो, किसी भी पॉइंट से ले लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब जो 1/2 है इस साइड ले जाओ, इसका डिटर्मिनेंट कर दीजिए। डिटर्मिनेंट आपको पता ना कैसे करते हैं, अलॉन्ग फर्स्ट रो लेके कर रहा हूँ मैं, अलॉन्ग फर्स्ट रो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब +1 डिलीटिंग द सेम रो सेम कॉलम, 0 माइनस के वाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर मैंने -3 ले लिया। और आपके पास इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करिए, कितना आ जाएगा 0 माइनस एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपके पास +1 डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 0 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर? अब करो सिंप्लीफाई, -y आ गया प्लस के 3x आ गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y की वैल्यू है वो बन गई आपके पास 3x, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही बेटे आपने फाइंड करनी थी इक्वेशन। हो गया सिंपल, गुड। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 एक्सरसाइज में चलिए पहले 1 नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड की करना है आपने, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वर्सेस, ट्रायंगल के बेटे जो वर्सेस दिए गए हैं अपने एरिया फाइंड करना। सिंपल, आपको एरिया का फार्मूला आता ही है करना। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट, ये पॉइंट मार्क कर दीजिए 1 0, दूसरा पॉइंट मार्क करिए 6 0, तीसरा पॉइंट मार्क करिए 4 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 1, राइट। दिस इज इक्वल टू 1/2, हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मॉडुलस वैल्यू ले रहा हूँ। अब इसका डिटर्मिनेंट कर दीजिए, ये मोड हम लगाएंगे क्योंकि वी टेक पॉजिटिव साइन एरिया के लिए, तो करिए 1 इंटू, इस 1 से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मैं फिर आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
+1 लेंगे, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 0 -3। अब आपकी प्रैक्टिस होगी जब हम -0 से करेंगे, इसको डिलीट किया 6 -4, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 0 ही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जब हम करेंगे +1 डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 12 -0 डिटर्मिनेंट। मैंने मॉडल्स वैल्यू लेनी है इसकी, 1/2 मॉडल्स वैल्यू कितना आ जाएगा जी, -3 वो 0 बन गया, +12 आ गया। इसका मतलब ये बन जाएगा 1/2, ये टोटल कितना बन गया 9, आंसर कितना बन गया 9/2। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9। इसका एक मिनट चेक करिए, दोबारा देखते हैं, 106043, फिर चेक कर लीजिए 1/2। तो हमने 1 से स्टार्ट करना, 0 -3, ये 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा, ओ सॉरी मैंने फिर मिस्टेक कर दिया, 18 है बेटे, यहाँ पे 18 मैंने ये मुझसे 6 3 था 18, ठीक है ना, दिस वन इज़ 18। तो कितना बन गया जी टोटल 15 आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 15, राइट। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर कितना बन गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। लिख दीजिए, एरिया है, इसको लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज़ द आंसर। सेकंड पार्ट करें, चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1/2, कौन सा पॉइंट है 2 7, जहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 7, 1 1, यहाँ 1 लिखो, जहाँ 1 लिखो, 10 8, यहाँ 10 लिखो, जहाँ 8 लिखो, जहाँ 1 1 1 कर दीजिए। डिटर्मिनेंट है, दिस इज इक्वल टू 1/2, इसका ये डिटर्मिनेंट का साइन है, बट वी ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव साइन जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव ही होता है। इस करके अब इसका पहले डिटर्मिनेंट करिए, फिर मॉडल्स वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो करिए, 2 से स्टार्ट किया मैंने, 2 से स्टार्ट करो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 1 -8 -7, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 1 -10 +1 डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 8 -10, ये हो गया मॉडल्स। दिस इज इक्वल टू 1/2, मैं मॉडल्स वैल्यू ले रहा हूँ, ये कितना बन जाएगा -14, ये कितना आ जाएगा प्लस के, ये हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 63 प्लस के 63, और ये कितना आ जाएगा -2, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ये टोटल चेक करके देखिए, ये कितना आ जाएगा, तो 647, ये हो जाएगा आपके पास 47, दिस इज इक्वल टू 47.2 स्क्वायर यूनिट्स। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आ जाइए, इसमें क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू 1/2, हाँ लिख दो पॉइंट, एक -2 है, एक -3 है, एक 3 आ जाएगा, एक 2 -1 -8, जहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 1, बिल्कुल सिंपल। दिस इज इक्वल टू 1/2, फिर मैंने ये, अब इसका करिए डिटर्मिनेंट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव -2 से स्टार्ट होगा, एंड डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 2 + 8, नेगेटिव +3 हो गया, इसको नेगेटिव लेंगे। ये आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए बेटे, ये इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, राइट। तो नेगेटिव नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव है, दिस वन इज़ पॉजिटिव, ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा। इस -2 की लाइन को कैंसिल करो, कॉलम को कैंसिल करिए, डिलीटिंग दी सेम रो एंड सेम कॉलम, जो आपके पास 4 एलिमेंट्स बच गए, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 2 + के 8 हो गया जी। ऐसे ये नेगेटिव 3 हो गया, 3 से स्टार्ट करिए, ये बन जाएगा आपके, इसको डिलीट करो, 3 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर करो +1 डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, -24 + के 2, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब देखो कितना बन गया, -20 हो गया, इसको करो +12 आ गया, और इसको करो -24 + 2 -22, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 1/2, और ये टोटल कितना बन गया आपके पास, दिस वन इज टोटल, ये हो जाएगा -30, क्लियर हो गया जी, -30। बट ये वाला बेटे जो सिंबल है ना, ये मैंने मॉडुलस वैल्यू ली है, डिटर्मिनेंट का साइन है ये, मैंने ना
इसको डिटर्मिनेंट कर दिया, डिटर्मिनेंट करके मैंने ये मॉडुलस वैल्यू मैंने ऐसे रखी है क्योंकि एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हुण आप इसको क्या करेंगे 1/2 × 30 क्योंकि इसकी मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका आंसर कितना आ गया 15 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज़ द आंसर, 15 स्क्वायर यूनिट इज़ द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों को तीनों पॉइंट एक लाइन में है। जब एक लाइन में तो ट्रायंगल नहीं ना बनेगी, जब ट्रायंगल नहीं बनेगी तो उसका एरिया कितना होगा 0। अगर हम प्रूफ कर दें कि उसका एरिया 0 है तो ये प्रूफ हो गया कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर हो गया ना जी। चलिए करते हैं इसको भी। चलिए पहले हम ये करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये पॉइंट्स दिए हैं A, B एंड C। वही सेम फार्मूला 1/2। पहले लिखो A, यहाँ पे कितना आ जाएगा B + C, फिर कितना आएगा B, यहाँ पे आ जाएगा C + A, फिर कितना है C, यहाँ पे आ जाएगा A + B, यहाँ लिखेंगे 1 1 1। डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट करने के लिए अलॉन्ग फर्स्ट रो, वैसे जल्दी हम अलॉन्ग फर्स्ट रो लेके ही करते हैं। तो जब फर्स्ट रो लेंगे तो इसमें साइन क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन हो गए। अब करो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू, यहीं लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2, यस 1/2 करो सिंपल, सिंपल कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, A से स्टार्ट करो इनटू डिलीटिंग दी सेम रो से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, C + A माइनस, इसको करो -A - B माइनस B + C। क्लियर पॉइंट। ये नेगेटिव साइन ले लेना मैंने, B + C वाली लाइन को और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। क्या बचा B - C, ये बच गया आपके पास B - C। प्लस कितना आ जाएगा 1, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा AB + B² माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई किया माइनस दिस इंटू दिस माइनस के C² माइनस के AC। क्लियर। अब सॉल्व करिए। दिस इज इक्वल टू 1/2। अब आपके पास क्या हो गया, A से A तो वैसे कैंसिल हो गया, राइट। तो ये आपके पास कितना हो गया AC माइनस AB, ये कितना बन गया B + C B + C, B² माइनस C² माइनस के B² प्लस के C²। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा प्लस के AB प्लस के B² माइनस के C² माइनस के AC। चेक करके देखिए। अब इसको चेक करिए तो AC कैंसल, AB कैंसल, B² से B² कैंसल, C² से C² कैंसल। क्लियर। तो इसका कट के कितना आ गया 1/2 × 0, दिस इज इक्वल टू 0। जब एरिया ही 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, जो पॉइंट्स A B C है ये एक ही लाइन पे होंगे। जब एक ही लाइन पे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। लो जी, आपने प्रूव कर दिया पॉइंट्स कोलिनियर। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब आपके पास दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। इसका एरिया 4 के बराबर है, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू 4। एरिया क्या है 1/2, K 0 4 0 0 2 1 1 1, this is equal to 4. This implies K 0 1 4 0 1 0 2 1, this is equal to 8। ये 8 के बराबर आ गया जहाँ पे। अब इसका करिए, सॉल्व करिए। तो ये क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू K इंटू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 0 - 2 -0 इंटू दिस वन, ये तो 0 ही हो जाएगा, लिखो ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 8 - 0, क्योंकि एरिया जब हम लेते हैं बेटे मोड लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 8 विच इज़ गिवन 8।
क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए, ये बन जाएगा -2k प्लस के 8, इसका जो मोड है दिस इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज -2k प्लस 8 इज इक्वल टू, ये पॉइंट को बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए बेटे। जब आप मोड को बेस को ख़त्म करेंगे तो जहाँ पे क्या लिखेंगे +-8। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज करके, बिकॉज इफ़ मोड x इक्वल टू a देयरफॉर x इक्वल टू +-a, राइट। जब आपके पास एरिया गिवन होता है तो वी टेक पॉजिटिव नेगेटिव साइन, क्योंकि क्यों लेते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव भी हो तो उसका भी जो हम एरिया जब लेते हैं तो पॉजिटिव ही लेंगे ना उसको करके, इस करके नेगेटिव का एरिया भी वही आएगा पॉजिटिव कैलकुलेशन के लिए, इस करके हम पॉजिटिव भी लेते हैं नेगेटिव भी लेते हैं। अब इसे सॉल्व करिए, दिस इम्प्लाइज +-8 आ गया जी आपके पास। तो मैंने क्या करना, मैंने k की वैल्यू निकालनी है, तो आप k की वैल्यू निकाल दीजिए। अब चेक करके देखिए कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है। तो बेटर है कि एक बार हम ऐसा करते हैं, एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। एक हो गया -2k + 8 इक्वल टू 8, -2k + 8 इक्वल टू -8, राइट। तो ये कितना बन जाएगा 2k, आपके पास ये बन जाएगा -2k इक्वल टू 0, यहाँ से बेटे k की वैल्यू आ गई है 0 यहाँ पे। तो आपके पास -2k इक्वल टू -16, यहाँ पे k की वैल्यू आ गई है 8, k की वैल्यू 8 आ गई है, राइट। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ये भी एक आंसर आ गया, k 0 भी हो सकता है, k 8 भी हो सकता है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेन एरिया इज गिवन वी टेक +- साइन, when we find the area we always take the positive value, I mean to say modulus value, इसको याद रखना आपने। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आ जाइए। तो जहाँ पे है 1/2, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, गिवन एरिया 4 ही है। तो ये मैं सीधा लिख रहा हूँ 1/2 कितना -2004 और 0k 111, दिस इज इक्वल टू 4, कर दो सिंप्लीफाई। दिस इम्प्लाइज 1/2, अब करो सिंप्लीफाई, -2 इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम 4 - k पॉजिटिव नेगेटिव -0 इंटू, लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर भी लिख रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव +1 इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम 0 - 0, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो ये 2 इस साइड चले गया, देयरफॉर अब करो सिंप्लीफाई। मैंने ये मॉडल्स वैल्यू रखेंगे, जब हम एरिया भी फाइंड करते हैं तब भी मॉडल्स वैल्यू हम रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया बीच में तो मैं पॉजिटिव लूँगा, मेरी बात समझेंगे ना ये। अब आपके पास क्या हो गया, करो सिंप्लीफाई, -8 + 2k, इसका मोड दिस इज इक्वल टू 8, देयरफॉर -8 + 2k इक्वल टू +-8, यहाँ पे सेंटर में लाइन ड्रा करिए, -8 + 2k इक्वल टू 8, -8 + 2k इक्वल टू -8, यहाँ पे 2k की वैल्यू आ गई है 16 और k की वैल्यू कितनी आ गई है 8, तो k आ जाएगा 8। इसका मतलब एक तो आंसर बेटे ये आ गया k का, और जहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो 2k इक्वल टू 0 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है 0, एक आंसर बेटे ये आ गया। सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देखो आपने किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, वो एक्स वाई वेरिएबल में होगी, राइट। किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, किसी भी फिगर की इक्वेशन फाइंड करनी, उसके ऊपर हमें एक पॉइंट लेना पड़ता है एक्स वाई में, ठीक है। लेट पी एक्स वाई be any point on the line joining A पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ने 1 2, एक B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ने 3 6, राइट। क्या होगा जब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन के ऊपर हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल का 0, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू 0, एरिया 0 हो गया। जब एरिया 0 होगा तो इसका एरिया निकाल दीजिए, 1/2
ए पॉइंट लिखिए, कहाँ पे ए पॉइंट 1 2, बी पॉइंट कहाँ पे है 3 6, पी पॉइंट कहाँ पे है एक्स वाई, ये आ जाएगा 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 0। 2 इस साइड चला गया, 0 हो गया, इसका करिए दैट इज कर दो 1 इंटू, इसका डिटर्मिनेंट निकालना आपने 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू डिलीटिंग द सेम रो सेम कॉलम 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू सेम रो सेम कॉलम को डिलीट करो 3y माइनस 6x, 3y माइनस दे 6x इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, दैट इज़ करो सॉल्व। जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो मैंने मॉडलस वैल्यू ले ली बेटे, आप ये हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस के 6 प्लस के 2x प्लस के 3y माइनस के 6x इक्वल टू 0, राइट। अब टोटल करो इसमें, ये कितना 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 2x, ये माइनस के 4x है। अब आपके पास ये आ जाएगा माइनस के 4x और ये 3y है, ये y है, प्लस के 2y, इसकी जो मॉडलस वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम एरिया में मोड़ लेते हैं, मोड इस करके लेते हैं कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पे तो 0 है, जब हम इस मोड को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस 0 होगा, प्लस माइनस 0 मीन्स 0, देयरफॉर माइनस 4x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंपल करके क्या लिखेंगे हम, इसको सिंपल कर दीजिए, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लीजिए, इसमें कितना बन जाएगा 2x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ये है, सेकंड वाला भी सेम है, चलिए सेकंड वाला भी कर लेते हैं, कर लीजिए सेकंड वाला। लेट पी एक्स वाई वी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ने 3 1, एक है बी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट ने 9 3, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू 0, 1.2 इसका एरिया ले लो, ये हो जाएगा 3 1, ये हो जाएगा 9 3, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, अब सॉल्व कर दीजिए, मैंने मॉडल्स वैल्यू लेनी है, ये 3 से स्टार्ट करिए, 3 से स्टार्ट किया 3 माइनस वाई, ये हो जाएगा 3 माइनस वाई, -1 से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसके साइन आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मैं फर्स्ट रो लेके कर रहा हूँ, जनरली हम फर्स्ट रो से करते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा -1, सेम रो सेम कॉलम को डिलीट करके जो आपके पास 4 एलिमेंट बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट 9 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डिलीट करके 9y माइनस के 3x दिस इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर चला गया बेटे, ये 0 हो गया, करो सिंप्लीफाई, दिस सिंपलाइज, ओपन कर दीजिए, मैं फिर ले रहा हूँ जो मॉडल्स वैल्यू तो मैं लूँगा पॉजिटिव रखना इसको, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस दे 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, ये 9 से 9 तो वैसे कैंसिल ही हो गया, 9 से 9 x कितना आ गया माइनस के 2x आ गया, और y कितना हो गया प्लस के 6y, इसका हो गया मोड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज माइनस के 2x प्लस के 6y इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे जहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस 0 माइनस 0 इज दी सेम, ठीक है ना, ओनली 0। तो मैंने क्या किया है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए कि -2 ही ले लो कॉमन, -2 कॉमन ले लो, अंदर आ गया x तो माइनस के आ गया 3y इक्वल टू 0, -2 को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0, लो बेटे ये आपका आंसर आ गया विच इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। मेरे को लगता है आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद द वर्सेस, आपके पास ना गिवन वर्सेस दिए गए हैं, गिवन वर्सेस ए जिसके कोऑर्डिनेट ने बी, इसके कोऑर्डिनेट्स ने
सी इसके कोऑर्डिनेट्स ने K4। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 35, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 2 माइनस 6 5 4 K4 1 1 1 दिस इज इक्वल टू 35, दिस इज इक्वल टू 35। इस 2 को इधर ले जाइए और साथ में कर दो सॉल्व, 270 हो जाएगा। इसे सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा 2 इंटू, फिर आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन आपने वही देखने हैं। मैंने एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया अलॉन्ग फर्स्ट रो। प्लस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। डिलीटिंग दी सेम रो एंड सेम कॉलम 4 माइनस 4, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया प्लस के 6। डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम 5 माइनस के, फिर प्लस 1 आ गया। सेम रो सेम कॉलम 20 माइनस 4 के, दिस इज इक्वल टू 70। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर गया, फिर करिए कितना बन गया ये 0। ये कितना हो गया प्लस 30 माइनस के 6 के प्लस के 20 माइनस के 4 के इक्वल टू 70, राइट। ये बन जाएगा टोटल 50 माइनस के 10 के का जो मोड है दिस इज इक्वल टू 70। जब आपके पास एरिया गिवन होता है वी टेक प्लस माइनस साइन, जब मोड को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। 50 माइनस 10 के इक्वल टू प्लस माइनस 70, ठीक है। एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक हम ले लिया 50 माइनस के 10 के इक्वल टू 70, एक आ जाएगा 50 माइनस के 10 के इक्वल टू माइनस 70, एक पॉजिटिव ले लिया नेगेटिव ले लिया। अब ये कितना बन जाएगा 10 के किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस के 20 एंड के की वैल्यू आ गई है माइनस के 2। लो जी के की वैल्यू -2 आ गई। इसमें 120 और 10 के इज इक्वल टू 120, 10 के इज इक्वल टू 120 और के की वैल्यू कितनी आ गई है 12। देखो जी ए के की वैल्यू ये आ गई है। अब चेक करके देख लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर कितना आ गया, आंसर करेक्ट है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है आपके पास माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। हम माइनर ते को फैक्टर कैसे निकालते हैं, राइट। एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलिए चेक करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको। लेट ए एक मैट्रिक्स है, ए जो मैट्रिक्स है A11 A12 A13 लास्ट में है A1n, ठीक है। तो आपके पास ये A21 A22 A23 और लास्ट में है A2n, ऐसे ये प्रोसेस हमारे पास चलता रहेगा। तो लास्ट में मैंने लिखा AM1 AM2 AM3, लास्ट में आ जाएगा AMN। ये जो मैट्रिक्स है इसकी टाइप कितनी आ गई है M/n टाइप मैट्रिक्स, M/n ये टाइप की मैट्रिक्स है। M रो है और n कॉलम्स ने, यहाँ तक क्लियर हो गया। माइनर्स ऑफ एनी एलिमेंट, इनको शॉर्टकट हम क्या लिखते हैं, दैट इज हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, A इज इक्वल टू AIJ, शॉर्टकट M/n, ये भी शॉर्टकट है। तो आपके पास जो I की वैल्यू है 1 2 3 लास्ट विच M और J की वैल्यू है 1 2 3 लास्ट N। I M तक जाएगा, ये N तक जाएगा, राइट। माइनर क्या होता है, माइनर बड़े ध्यान से देखना, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट AIJ, ये कोई एलिमेंट है AIJ इज द डिटर्मिनेंट, is the determinant after deleting the same row, मैं आपको अच्छी तरह क्लियर करूंगा फिर, same row and same column
सेम कॉलम एंड डिनोटेड बाय, इसको बेटे हम लिखते हैं कैपिटल एम आई जे। कैपिटल एम आई जे जो है वो है माइनर ऑफ ए आई जे का। ए आई जे कोई भी एलिमेंट है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, राइट। उसका जो सिंबल है एम आई जे है। होता क्या है, जब भी आपने माइनर निकालना जिस एलिमेंट का, उस एलिमेंट की रो को डिलीट कर दो, उसी एलिमेंट के कॉलम को डिलीट कर दो, जो आपके पास बाकी बचा अदर्स रेस्ट एलिमेंट्स, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके, दैट इज़ द माइनर। मेरी बात समझा गया? चलिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपके पास। इन डिटर्मिनेंट आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है 2 3 -1 1 2 3 4 2 5, ये बेटे एक डिटर्मिनेंट है, राइट। मान लीजिए मैंने माइनर निकालना है, किसका माइनर? किसी भी एलिमेंट का। अगर मैंने 2 का माइनर निकालना है, 2 की लाइन को काट दो, कॉलम को काट दो, ये जो 4 बचे हैं, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 10 - 6 4। इस 2 का माइनर 4 आ गया, समझिए ना मेरी बात। हूँ ये हो गया देयरफॉर माइनर ऑफ, चलो मैं 5 ले रहा हूँ, माइनर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, तो ये है 5 वाली लाइन को, 5 वाले कॉलम को, दोनों को डिलीट कर दो। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट बचे हैं, तो क्या होगा 4 एलिमेंट में? तो दिस इंटू दिस -4, ये हो जाएगा आपके पास 4 - 3, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। ये 1 आ गया माइनर ऑफ 5। ऐसे आप माइनर ऑफ 2 का जब करेंगे, 2 वाली लाइन को कट दो, इसको कट दो, 6 + 1 7 आ गया, राइट। अगर सपोज करिए कि आप इस 1 को लेते हैं, चलिए मैं माइनर ऑफ 1 भी लेना, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। मैं माइनर ऑफ 1 ले रहा हूँ, ये है 1 आपके पास। पहले मैंने क्या किया था, मैंने माइनर ऑफ 5 लिया, ये है माइनर ऑफ 5। अब मैं ले रहा हूँ माइनर ऑफ 1। इस 1 वाली लाइन को कट दो, कॉलम को कट दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 15 + 2, ये हो जाएगा 15 + 2 = 17। ये माइनर आ गया, इस 1 का माइनर, इसको कैंसिल करिए, ये हो गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 2, 15 + 2 17, ये आंसर आ गया। एंड अप टू 100, ऐसे हम करते जाते हैं इसका माइनर। ये तो हो गया माइनर, राइट। अब बारी आती है कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। चलिए हम ये इसको भी करते हैं। आल्सो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, जिसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, कोफैक्टर को या तो हम लिखते हैं C के साथ CIJ, या फिर हम लिखते हैं कैपिटल A के साथ AIJ। मोस्टली आपकी NCERT बुक में A के साथ लिखा हुआ, कैपिटल A के साथ, C के साथ भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो AIJ है या CIJ एक ही चीज़ है, दिस इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हमने क्या करना है, -1 की पावर I + J MIJ, बस कुछ नहीं करना। कोफैक्टर के लिए आपको माइनर आने चाहिए, माइनर के आगे साइन लगेगा, पॉजिटिव होएगा क्या नेगेटिव होएगा, वो डिपेंड करता है इन दोनों के सम के ऊपर। वो मैंने आपको तरीका बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है। क्या तरीका मैंने बताया हुआ? सम देखने के लिए हम ऐसा नहीं पुट करेंगे, हमें पता है कि अगर आपके पास कोई 3 ऑर्डर की जैसे यही मैट्रिक्स है, तो क्या होएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाले साइन आएंगे। क्यों? इनको प्लस करो, 1 + 1 करो, कितना आ जाएगा जी, 1 + 1 2 पॉजिटिव हो गया, 1 + 3 -1 की पावर 3 कितना हो गया, माइनस आ गया। ये 4 है तो -1 की पावर 4 + 1 आ गया। अब हम आपने ऐसे नहीं याद रखना, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। इतना याद रखो कि जो डायगोनल है, इसको डायगोनल बोलते हैं बेटा, जो डायगोनल है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी अल्टरनेट साइन होते हैं। मेरी बात समझिए ना, बाकी अल्टरनेट साइन है क्या, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जितना मर्जी देख लो, अल्टरनेट साइन देखेंगे आपको।
क्लियर। हम चलते हैं इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिर मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इनडिटर्मिनेंट एग्जांपल वही लूँगा मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये फिर ले रहा है मैंने 2 3 -1 1 2 3 4 2 4 2 5 ये लिया है। इसकी फिर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, राइट। माइनर हम को फैक्टर पे आइए। हम इसके हमने को जैसे मैंने इसका किया ना, मैं हम कर रहा हूँ को फैक्टर ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ 5। क्या होगा को फैक्टर ऑफ 5? हमने क्या करना, 5 कहाँ पे दिया है, ये वाला 5 है। क्या होगा जी, पॉजिटिव, क्योंकि डायगोनल पॉजिटिव होते हैं। ये पॉजिटिव हो गया ना। अगर वैसे भी पुट करके देखिए, ये कौन सा साइन है, ये कौन सा है, A33, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। कुछ नहीं करना, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है। माइनर कितना है, 5 का 1, लो जी इसका आंसर 1 आ गया। बात क्लियर होगी। अब चलते हैं को फैक्टर ऑफ, ये हो जाएगा को फैक्टर ऑफ 1। और इस 1 का को फैक्टर जैसे माइनर लिया, दिस इज इक्वल टू, इसका साइन क्या है 1 का, ये कौन सा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है, माइनस लगेगा। माइनर की वैल्यू ये हो गई है -17, फर्क हो गया ना। ये +17 था, ये -17 है। ये 1 था, ये 1 था, क्योंकि आपके पास i + j इवन नंबर है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड सो राइट। नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास जो गिवन डिटर्मिनेंट है, गिवन डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है 1 -2 4 3। क्या करना क्या इसके, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स। ठीक है ना। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव नेगेटिव वाले साइन। माइनर तो इजी होता है, यहाँ पे लिखो माइनर ऑफ 1। कुछ नहीं करना, माइनर तो ना प्लस माइनस कुछ नहीं देखना, डिलीटिंग दी सेम रो सेव कॉलम। कितना बच गया 3 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 3 सेम एलिमेंट का सेम रहता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहेगा। अब आ जाएगा माइनर ऑफ -2, डिलीट कर दो, 4 आ गया। अब आएगा माइनर ऑफ 4 को डिलीट कर दो, -2 आ जाएगा। अब आ जाएगा माइनर ऑफ 3 को डिलीट कर दो, 1 आ गया। ये तो बेटे हो गए माइनर। अब कोफैक्टर पे आ जाओ। कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 1। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले कोफैक्टर के बारे में फिर बता रहा हूँ। ये इसमें 4 एलिमेंट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाले साइन देखने पड़ेंगे आपको। बस लिख दो साइन। प्लस है 3 आ गया, प्लस के 3 आ गया। कोफैक्टर ऑफ -2 क्या होया जी, ये नेगेटिव है तो -4 आ गया। हैज़ ही रहेंगे सेम, सिर्फ प्लस माइनस का आपने देखना है। आगे आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ 4 कहाँ पे है, ये है 4, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा माइनस ऑफ -2, ये +2 आ गया। समझ आ रही है ना ये। अब चलेगा कोफैक्टर ऑफ 3 क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो +1 आ गया। बस दिस इज द आंसर, राइट। ये है मेन टेक्निक इसकी, आपने इसको कैसे करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, इसके भी फाइंड दी माइनर एंड कोफैक्टर, ये डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है। चले पहले माइनर करें। चलिए माइनर करते हैं, एक साइड माइनर लिख लेते हैं, एक साइड कोफैक्टर लिख लेते हैं। माइनर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A11 का माइनर का मतलब होता है कैपिटल M11। बात तो एक ही है। चलो माइनर ऑफ A11, इसको बेटे हम बोलते हैं M11। फिर मैं लिख रहा हूँ सभी के फाइंड द ऑल, अच्छा सॉरी, ये 1 के एंड 2 के, बस 2 ही है। माइनर ऑफ A21,
M21 कर दो सिंपल। A11 डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सिंपल। A2 A33 माइनस A23 A32। एनी डाउट? डिटर्मिनेंट जो चार एलिमेंट बच के उसका डिटर्मिनेंट लिख दो। 21 इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, दिस इंटू दिस A12 A33 माइनस A13 A32 A13 A32 प्लस, ये तो हो गया आपके पास। अब कोफैक्टर की बारी आ गई है। कोफैक्टर ऑफ A11, तो कोफैक्टर को क्या लिखते हैं? कैपिटल A11, कुछ नहीं करना, माइनस 1 दी पावर 1 + 1 1 + 1 2 पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस M11। चलिए ऐसा ना लिखते, इसको ऐसा लिखते हैं प्लस M11, प्लस M11 की वैल्यू आपको पता ही है। कोफैक्टर ऑफ A21, कैपिटल A21 क्या हो गया? ओड हो गया ना, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस M21 M21 इतने नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस, तो ये बन जाएगा A12 A33 माइनस A13 A32। दिस वन इज द आंसर। क्लियर? ये नेक्स्ट पे आ जाइए। Find the minor and cofactor of the elements of the determinant and verify that. Right? तो आप क्या करेंगे? निकाल दीजिए। A11 A12 A13 इन सभी की वैल्यू वेरीफाई भी करना आपने, तो मेरे को लगता है सारे निकालने ही पड़ेंगे, तो हम सारे निकालें तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। चलिए माइनर भी निकालते हैं। A11 सिंपल, A11 तो ये दिया है, आपने निकालना A31 राइट। करिए, सॉल्व करिए। माइनर, पहले माइनर भी निकालिए भैया, माइनर्स ऑफ, सीधा करते हैं फर्स्ट रो, सिंपल तरीके से करते हैं, इक्वल टू कोई साइन नहीं देखना, प्लस माइनस। इसका देखिए पहले फर्स्ट रो का, फर्स्ट एलिमेंट का देखिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 माइनस 20। इस -3 का देखिए 42 माइनस 4, फिर 5 का देखिए डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 30 माइनस 0 कितना बन गया? -20 माइनस 46 एंड 30। ये फर्स्ट रो के माइनर्स ने, सेकंड रो के ले लो, सेकंड रो के माइनर्स ऑफ सेकंड रो। एक एक लिखने की बजाय ऐसे कर लो, आपको टेक्निक आनी चाहिए बस। सेकंड रो है 604, हूँ 6 का माइनर लो, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, ये बचे अपन के पास एलिमेंट 21 माइनस 20, 0 का करो डिलीट करके, इसको डिलीट करके -14 माइनस 5, इसका करो 4 का, इसको डिलीट करके 10 + 3 कितना आ गया जी? 41 माइनस 19 30। माइनर्स ऑफ थर्ड रो इक्वल टू 1 का करो डिलीट करके, -12 -0, 5 का करो सेम रो को सेम को कॉलम करके डिलीट कर दीजिए,
8 माइनस 30, इसका करो -7 का डिलीट करके 0 प्लस 18 कितना आ गया, -12 -22 18, राइट। अब हम ऐसा करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, आपके माइनर हो गए। माइनर का ये देखना है हमने प्लस का साइन लेना है क्या माइनस का साइन लेना है। टेक्निक आपको मैं फिर बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस अल्टरनेट साइन होते हैं। आपके पास अल्टरनेट साइन आ गए, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव माइनस पॉजिटिव प्लस, लेने यही है, इनके आगे साइन मार्क करना। कितना हो गया, माइनस के 20 आ गया, 46 आ गया, 30 आ गया। अब चलते हैं कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो नेगेटिव, सेकंड रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 41 है, पॉजिटिव माइनस के 19 है, नेगेटिव 13 है, कितना बन गया जी, माइनस के 41 माइनस के 19 माइनस के 13, राइट। आगे चलते हैं, कोफैक्टर ऑफ थर्ड, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो, थर्ड रो के साइन ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस, थर्ड रो ये है, -12 हो गया, सिर्फ साइन लगाने आपने, माइनस के 22 है, प्लस 18 है, इक्वल टू, एक हो गया -12, एक आ गया 22, एक आ गया 18, क्लियर। अब आपके पास ये आ गए, ये तो कोफैक्टर निकल गए। अब वेरीफाई करना, नाउ वेरीफाई कर दो। नाउ A11 कैपिटल A31 A12 कोफैक्टर ऑफ A32 प्लस A13 कोफैक्टर ऑफ A33, प्रूफ करना जी 0 के बराबर है। चलो चेक करके देखते हैं। A11 की वैल्यू कितनी है, 2, मैंने ले लिया 2। A31 की वैल्यू, A31 कौन सा होया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस 1 का कोफैक्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 31 मीन्स ये 1 का कोफैक्टर कितना है, -12 प्लस 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3, A32 कितना है, 5 का कोफैक्टर देखिए, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, 5 का कोफैक्टर 22 प्लस A13 5, राइट। तो इसमें कोफैक्टर A33 -7 का कोफैक्टर 18, दिस इज इक्वल टू -24 -66 प्लस 90, कितना आ गया जी, 0 हो गया। प्रूफ, यही तो आपने प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज 4.3, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। चलो सोल्यूशन थे, माइनर, चलो माइनर्स ऑफ फर्स्ट रो, सिंपल सीधी फर्स्ट रो के माइनर्स इक्वल टू 2 का माइनर 3, -4 का माइनर 0, माइनर्स
ऑफ सेकंड रो। इस 0 का माइनर -4, 3 का माइनर 2, ये तो माइनर हो गए। 2 का माइनर 3 है, -4 का 0 है। क्या करना होता है, 2 की लाइन को, कॉलम को डिलीट करके जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 3 का 3 होता है और -3 का -3 होगा। सेम एलिमेंट का डिटर्मिनेंट सिंगल का सेम ही होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो इक्वल टू, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके फिर साइन देखने हैं। साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाले साइन कोफैक्टर के लिए। बस इनके आगे साइन मार कर दो, सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस के 3 -0 मीन 0। कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, -4 +2, दैट इज 4 से 2, दैट इज 4 2। बस आंसर आ गया जी। ऐसे इस पे आ जाओ। इसको अगर डिटेल में लिखना है डिटेल में लिख देते हैं। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनर हेयर M11 माइनर ऑफ A फर्स्ट इक्वल टू D, M12 इक्वल टू B, A11 इक्वल टू D, A12 इक्वल टू -B। ये चीज़ क्लियर होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये क्लियर है। इसके आगे सिर्फ साइन मार करने होते हैं। ये साइन का लिए मैंने बता दिया आपके पास। अब इस पे आ जाओ, माइनर ऑफ फर्स्ट रो, ऐसे लिख लेते हैं। 1 का माइनर 1, ये कट गया, ये कट गया, इसका डिटर्मिनेंट 1। 0 का माइनर 0, इस 0 का माइनर 0, माइनर्स ऑफ सेकंड रो। इस 0 का माइनर 0, इस 1 का माइनर 1, इस 0 का माइनर, इस 0 का माइनर, ये 4 बचे ना, 0, माइनर्स ऑफ थर्ड रो। इस 0 का माइनर, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, दिस इंटू दिस -0। इस 0 का, इस 0 की लाइन को डिलीट कर दो, कॉलम को डिलीट कर दो, 0। इस 1 का माइनर 1, राइट। अब आपके चलिए कोफैक्टर के ऊपर, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो इक्वल टू, फिर साइन देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन आएंगे, यही साइन आएंगे। +1 -0 +0। सेकंड के आ जाओ, सेकंड रो, थर्ड रो, यस, -0 +1 -0 -0 +0 तो एक ही चीज़ होती है, पर मैं फिर भी मेंशन कर रहा हूँ आपको क्लियर हो जाए। +0 नेगेटिव साइन लगेगा, -0 +1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया आपके पास। ये बन गए कोफैक्टर्स, ये बन गए माइनर्स। क्लियर। फिर इसका भी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, पहले माइनर्स ले लें। माइनर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो,
इक्वल टू 1 का लेंगे माइनर, 1 वाली लाइन को कैंसिल कर दो, कॉलम को कैंसिल कर दो, 10 + 1 11। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको क्लियर होना चाहिए। 0 का इसको डिलीट करो, इसको 6 - 0 6। 4 का इस 4 को लाइन रो कॉलम को डिलीट करिए, 3 - 0 3 माइनस ऑफ। हम सेकंड पे आ जाओ, सेकंड रो इक्वल टू इस 3 का करेंगे, इसको डिलीट करो, इसको 0 - 4 -4। 5 को डिलीट कर दो, ऐसे डिलीट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 2। -1 को डिलीट करो रो और कॉलम को, ये आ जाएगा 1 माइनर ऑफ थर्ड रो। एक एलिमेंट ले रहे रो के। अच्छा 0 का जब करेंगे, इसको डिलीट किया मैंने, इसको डिलीट किया, 4 एलिमेंट बच गए। इसका डिटर्मिनेंट 0 - 20 -20। इस 1 को जब करेंगे, -1 -12 माइनस के 13, ध्यान से करना है। और इस जब 2 को करेंगे 5 आ गया। आल्सो कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो। जब फर्स्ट रो के करेंगे फिर वही चीज़ आ गई आपके पास बेटे। तो साइन तो वही रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ये वाले साइन रहेंगे। बस साइन मार करने हैं इसके आगे। फर्स्ट रो के क्या आएगा? फर्स्ट रो +11 -6 +3। इसका मतलब क्या हो गया? 11 - 6 3। सेकंड पे आ जाओ, माइनस ऑफ -4 +2 -1। इसके आ जाएंगे 4 2 -1। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड कौन सा? ये -20, नेगेटिव साइन है, प्लस के 13 हो गया, ये नेगेटिव साइन लग गया ना इसके आगे, और 5 + के 5 हो गया। बस दिस वन इज द आंसर। क्लियर? कहता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एवेल्यूएट दिस वन। सेकंड एवेल्यूएट दिस वन। इसमें एक चीज़ पहले नोट करके लिखिए, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं नोट कर देता हूँ, नोट इट। आपके पास एक ये आपने कोई डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका डिटर्मिनेंट निकालना हमने। वी टेक एनी रो और एनी कॉलम। अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इसी रो के कोफैक्टर्स को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके सम करूं, दैट इज द डिटर्मिनेंट। याद रखना, इसका जो डिटर्मिनेंट है, दिस इज इक्वल टू A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। क्या मतलब? एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करें, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। ये डिटर्मिनेंट है। चाहे इसकी कर लीजिए, चाहे इसको देख लीजिए। अगर इसको देखेंगे तो इसके साथ A31 कैपिटल A31 कैपिटल A32, इसके जो कोफैक्टर्स का उसके साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए। चाहे रो वाइज करिए, चाहे कॉलम वाइज करिए। अब पॉइंट क्लियर हो गया ना? अदरवाइज क्या होगा? अगर हम इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, वो 0 आएगा, अदरवाइज 0। ठीक है ना? अगर सेम लाइन के सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, दैट इज द डिटर्मिनेंट। अदरवाइज किसी और से करते हैं, वी विल गेट 0। चलिए हम आंसर ते आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ले लें। चलिए हेयर मैं अब सोल्यूशन कर रहा हूँ। हेयर A11
A11 कितना, A11 मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ प्लस माइनस साइन, हूँ आपके पास मैं फर्स्ट रो लेके कर रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। A11 डिलीटिंग द सेम रो सेम कॉलम 0 -2, इस 3 का करो, ये नेगेटिव है मैंने नेगेटिव लगा दिया, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, 6 -1 ये पॉजिटिव आ गया। अगला 8, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, 4 -0, इसका मतलब क्या हुआ, एक आ गया -2, एक आ जाएगा -5, एक हो जाएगा 4, ये तो हो गए कोफैक्टर्स। ये A11 आ गया और ये आपके पास निकल गया A12, ये आपके पास आ गया A13, राइट। हियर आल्सो स्मॉल A11 ये है, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 इज इक्वल टू A11 कितना है 5 इंटू कैपिटल A11 कितना -2, A12 कितना 3 -5 वो कितना 8, 4 -10 -15, राइट। -10 -15, तो ये आपके पास आप चेक करके देखिए कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। -10 -15 माइनस के 25 प्लस के 32, इसका आंसर आ जाएगा 7। दिस वन इज द आंसर, ये डिटर्मिनेंट निकल गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम। आप थर्ड कॉलम के फैक्टर ले लीजिए, तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे थर्ड कॉलम के फैक्टर को हम थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, दैट इज़ द डिटर्मिनेंट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले आप ऐसा करते हैं कि थर्ड कॉलम के कोफैक्टर ले लेते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। किया जाएंगे थर्ड कॉलम के ये है आपके पास थर्ड कॉलम, इसका कोफैक्टर क्या आएगा। चलिए मैं एक चीज़ और फिर बता दूँ आपको, थर्ड कॉलम में क्या होगा, ये हमारे पास ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास थर्ड कॉलम के साइन, राइट। तो थर्ड कॉलम के साइन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा जी आपके पास है, ये इसका कोफैक्टर क्या होगा पॉजिटिव, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम z -y, ये आ जाएगा z -y। दूसरा क्या होगा नेगेटिव, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, कितना आ जाएगा z -x, ये हो जाएगा z -x। तीसरा की हो जाएगा पॉजिटिव, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, कितना आ गया y -x, ये हो जाएगा y -x। देयरफॉर डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, कोफैक्टर को इसी से मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए, दैट इज द डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या होगा yz इंटू z -y प्लस zx इंटू ये लिखा हुआ -z, इसको कर दीजिए आप x -z, ये आ जाएगा x -z, आगे चलिए प्लस xy इंटू y -x। पॉइंट क्लियर हो गया ना, जिसका नेगेटिव साइन खत्म कर लिया मैंने x -z कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो yz इंटू z -y प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए zx² माइनस z² x प्लस xy² माइनस x²y, दिस इज इक्वल टू yz इंटू z -y। हम ऐसा करते हैं z², ये आपके पास z -yz का रिलेशन रखना आपने, ये हो गया आपके पास yz का, इसके आप इसे
IS, तो ये कितना बन जाएगा, Z एक इसके साथ, इसे आप इसके साथ ले लीजिए प्लस ZX², आप इसे इसके साथ ले लीजिए ना, माइनस X²Y, राइट। जब इसमें से हम x निकालेंगे तो Z माइनस वाई, इसको कर लीजिए प्लस XY² माइनस Z²X, लीजिए कॉमन, YZ Z माइनस वाई प्लस इसमें से क्या कॉमन आता, X² कॉमन आ गया, Z माइनस वाई, X² कॉमन, Z माइनस वाई प्लस इसमें से X कॉमन, Y² माइनस Z², करो सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा YZ इंटू Z माइनस वाई प्लस X² इंटू Z माइनस वाई, इसमें माइनस एक्स इंटू इसे कर दो Z² माइनस Y², मैंने माइनस ले लिया, Z² माइनस Y² के फैक्टर बना दीजिए Z प्लस वाई इंटू Z माइनस वाई। अब Z माइनस वाई तीनों में कॉमन आ गया, Z माइनस वाई, तो मैंने क्या किया, Z माइनस वाई मैंने ओवरऑल कॉमन ले लिया, अंदर आ गया YZ प्लस आ जाएगा X² माइनस आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो XZ माइनस के XY प्लस, यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। फिर करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास Z माइनस वाई इंटू, अब आपके पास क्या है, तो आपने इनको ले लीजिए, इसे इसके साथ ले लो, तो ये हो जाएगा YZ माइनस XZ, और इसको आप इसके साथ ले लीजिए प्लस X² माइनस XY, क्लियर। ये हो जाएगा Z माइनस वाई इंटू, इसमें से कॉमन कितना आ गया Z, ये हो जाएगा Y माइनस X प्लस मैंने X कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ जाएगा X माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू Z माइनस वाई, आपने Y माइनस X, इसको करो ठीक करिए, Z इंटू, चलो माइनस Z ले लो, माइनस Z X माइनस वाई कर लो ना, X माइनस वाई प्लस X इंटू X माइनस वाई, फिर आपका X माइनस वाई कॉमन आ गया, एक तो Z माइनस वाई था, एक आ जाएगा X माइनस वाई, तो ब्रैकेट में क्या बचा है X माइनस Z, X माइनस Z, राइट। इसको अगर सिमेट्रिकल करके लिखना तो सिमेट्रिकल करके लिख दीजिए, इसे लिख दिया मैंने X माइनस वाई, फिर लिखो मैंने इसका नेगेटिव कॉमन ले लिया, इसे लिखा Y माइनस Z, इसे लिख दिया मैंने Z माइनस X, दिस इज द आंसर, राइट। इनका मैंने नेगेटिव कॉमन, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो 5th क्वेश्चन कहता है उसमें ये है कि AI कोफैक्टर है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन सी होगी, इसमें तो ओरली है, कुछ है ही नहीं है, तो इसमें से आंसर क्या होएगा। अब चेक करके देखिए आंसर क्या, ये तो हो नहीं सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है आपके पास, कैसे, ये देखिए A11 A11 A21 A21 A31 A31, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा D, दिस वन इज दी आंसर, राइट। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं के कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। तो यदि आपको जो बेटे अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।